ये चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए है। हम किसी भी अलौकिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। अर्जुन, मीरा और छोटी अनाया बारिश भरी रात में सफर कर रहे थे। अनाया अपनी नानी के घर जाने को लेकर बहुत खुश थी। रास्ते भर वो खिड़की से बारिश देखते हुए मुस्कुराती रही। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाला है। रात का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश सड़क को धो रही थी। एक सुनसान रास्ते पर अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। अर्जुन ने इग्निशन दोबारा ट्राई किया, फिर से और फिर से, लेकिन गाड़ी ने जैसे साथ छोड़ दिया था। करीब में अर्जुन को एक गांव नजर आया। वो तीनों उस गांव में मदद मांगने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे। बारिश के बीच वो तीनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वो गांव के अंदर पहुंचे, सब कुछ बदल गया। हवा भारी हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बारिश की तेज बूंदें बरगद के पुराने पेड़ पर गिर रही थी। उस अंधेरे में कोई चुपचाप बैठा हुआ था। लंबे बिखरे हुए बाल और आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो सब कुछ देख रही थी, हर कदम, हर सांस। गांव वाले बस उन्हें घूर रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी एक हल्की सी आवाज गूंजी, रात होने से पहले मंदिर चले जाओ। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। और फिर सब कुछ वापस शांत हो गया। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठंडी हवा हड्डियों तक उतर रही थी। हर घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कहीं कहीं से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें चुपचाप देख रहा हो। बिजली चमकी और उस एक पल की रोशनी में उन्हें एक पुराना मंदिर नजर आया। तीनों तुरंत उस तरफ बढ़े। मंदिर के दरवाजे पर एक शांत चेहरे वाले पुजारी खड़े थे। आप इस मंदिर में। पुजारी देवनाथ। जैसे ही उनकी नजर अनाया पर पड़ी, उनका चेहरा एकदम बदल गया। ये बच्ची, उन्होंने धीरे से कहा। रात होने लगी थी। पुजारी ने उन्हें मंदिर के पास रुकने की जगह दे दी। सब थक चुके थे, इसीलिए जल्दी ही सो गए। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। आधी रात के बाद अनाया अचानक उठ बैठी। उसे खिड़की से कोई बुला रहा था। वो धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास गई और किसी से बात करने लगी। अनन्या ने उस चेहरे को देख डर गई। फिर उस भूत ने अपनी असली रूप में आ गई। आप क्यों रो रही हो? मुझे मत रोको। उस आत्मा ने अनन्या को देख रोने लगी। अनन्या डरी नहीं, मगर रोने लगी उस भूत को देखकर। मीरा की आंख खुल गई और उसने देखा अनन्या किसी से बात करते करते रो रही थी। तुम किससे बात कर रही थी यहाँ पर? मैं इस आंटी से। मीरा ने डर के साथ खिड़की के बाहर देखा और उस पल उसकी सांसें रुक गईं। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। लंबे बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें
और उसके पैर उल्टे थे। वो धीरे से मुस्कुराई और अगले ही पल गायब हो गई। मीरा ने उसे समझा बुझाकर सुला दिया और वो भी सो गई, पर ज्यादा देर नहीं। रात के ठीक 3 बजे अनन्या फिर से उठ बैठी, लेकिन इस बार अनन्या की आंख धीरे से पूरी काली हो गई और उसकी आवाज बदल गई। तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? मीरा ने उसकी बदली हुई आवाज और काली आंख देख के इतनी घबरा गई कि वो रात भर नहीं सोई। अगले दिन देवनाथ जी, अर्जुन ने पुजारी कल देवनाथ रात से मेरी मिलकर बोले, पत्नी ने एक बुरी आत्मा को देखा। वो एक औरत थी और वो मेरी बेटी से बात कर रही थी। फिर वो 3 बजे उठ गई। उसकी आवाज बदल गई। वो जैसे किसी बड़ी महिला बात कर रही हो, और उसकी आंख भी काली पड़ गई। ये क्या है देवनाथी जी? सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत के स्वभाव को देख गांव वाले ने उसको दयान समझकर उससे अलग कर दिया था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी और जिसे उससे छीन लिया गया। वो औरत बस अपनी बेटी का इंतजार करती रही और फिर उसी बरगद के पेड़ के पास मर गई। लेकिन उसकी आत्मा आज तक वहां भटकती है, उसी बरगद पेड़ के पास। वो बुरी नहीं है, वो सिर्फ एक मां है। अर्जुन, तुम्हारी बेटी की शक्ल उसकी बेटी से हुबहू मिलती जुलती है। मैं भी तुम्हारी बेटी को देख धोखा गया। अगली रात ठीक 3 बजे अनन्या उसी टाइम नींद से जाग गई और वो बाहर निकल गई जैसे कोई नींद में चल रहा हो। और वो वहीं बरगद के पेड़ का पास जाने लगी, मानो जैसे कोई उसे वहां से खींच रहा हो। बिल्कुल वही रास्ते, बिना संकोच। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। वो पेड़ जो अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसने धीरे से अपना सर उठाया और सामने देखा, और फिर अंधेरे में एक साया हिलता हुआ नजर आया। लंबे बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें, और वो सीधा अनाया को देख रही थी। कुछ पल के लिए वक्त रुक गया। रात के बीच अचानक मीरा की आंख खुल गई। उसने पास हाथ बढ़ाया, लेकिन अनाया वहां नहीं थी। ना आवाज, ना हरकत, सिर्फ एक माँ अपनी बच्ची, उसमें छोटी सी लड़की में ढूंढ रही थी। एक दूसरे के सामने खड़ी थी। मीरा ने बिना सोचे अनाया के सामने खुद को खड़ा कर लिया। उसकी सांसें तेज थीं। मुझे लेकिन मेरी आंखों बेटी में डर चाहिए, से ये ज्यादा मेरी बेटी हिम्मत है। थी। मुझे उसको मेरे हवाले कर दो। मैं उसकी माँ हूँ, उससे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम चाहो तो मुझे लेके जाओ, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। मुझे सब मेरे हवाले कर दो अभी। तभी पुजारी देवनाथ आ गए और मीरा उन्हें देखकर राहत महसूस की। पुजारी देवनाथ ने आते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और आत्मा बौखला गई। और पुजारी देवनाथ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और वो आत्मा बहुत परेशान हो गई। मैं भी उनमें से एक था। मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने उसे दंडित किया था। मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। मैं अपनी जिंदगी का बलिदान दूंगा ताकि उस भटकती आत्मा को मुक्ति मिल जाए। हे दिव्य अग्नि, इस आत्मा को शांति प्रदान कीजिए और बदले में मैं अपना प्राण त्याग करता हूं। पुजारी देवनाथ ने आग में खुद को झोंक दिया। जैसे ही उसने पुजारी देवनाथ को आग से बाहर खींच लिया,
सब कुछ एक पल के लिए थम सा गया। बारिश धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी और हवा में वो भयानक गुस्सा अब नहीं था। तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने भी तुम्हारे साथ अन्याय होने दिया था। मैं भी इसका जिम्मेदार हूं। फिर भी मैं चुप रहा और मेरी चुप्पी तुम्हारी सजा बन गई। अन्याय तुमने नहीं, इस गांव ने किया था। मैं बदला लेने ही आई थी। मैं तो बस अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। मुझे पता है ये मेरी बेटी नहीं है, लेकिन उसमें मैंने अपनी बेटी की झलक देखी। तुम हमेशा खुश रहो और मुझको माफ कर दो। मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूं। आखिर उससे मुक्ति मिल ही गई। सालों का दर्द आज शांत हो गया। हमने उसे कभी समझा ही नहीं। वो कोई दायान नहीं थी, वो सिर्फ एक मां थी। और जब तक इंसानियत जिंदा है, तब तक हर भटकती आत्मा को शांति मिल सकती है। रात का डर जैसे धीरे धीरे मिट रहा था। अर्जुन, मीरा और अनाया मंदिर के सामने खड़े थे। मीरा ने धीरे से कहा, धन्यवाद, और पुजारी ने बस हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। कुछ बातें बिना शब्दों के ही समझ आ जाती हैं। तीनों धीरे से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी उस गांव से दूर निकलने लगी। लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कुछ एहसास हमेशा साथ रह जाते हैं।